फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एमपीजी के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करवाऊंगा सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। और अभी जो फूड सेफ्टी का जो ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। बाकी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाता है। तो चलिए, और अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो किस नदी को जो है कहा जाता है? तो ये नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो स्थान है वहाँ से जो है निकलती है। और ये अमरकंटक जो है दोस्तों, ये अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये जो अमरकंटक है, यहाँ से जो है दोस्तों 3 नदी का जो है उद्गम होता है। कौन कौन सी? तो एक होता है सोन नदी, याद रखिएगा सोन नदी का। और एक होता है दोस्तों जोहिला नदी। और एक कौन सी है दोस्तों? जो कि नर्मदा नदी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो चंबल नदी जो है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल नदी के उद्गम स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जो जनापाव पहाड़ी यानी महू से जो है यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। चंबल नदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी की अगर हम लोग बात करें तो क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों, ये उज्जैन शहर जो है इस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की अगर लंबाई की अगर हम लोग बात करें 1077 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 1312 किलोमीटर दोस्तों। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से जो निकल कर दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। याद रखिएगा, पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर बहती है। याद रखिएगा, और जाकर जो है दोस्तों ये अरब सागर में जो है गिर जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का जो है निर्माण हुआ है? तो अगर हम लोग बात करें राज्य में, तो किस नहर का जो है निर्माण हुआ है? तो वैनगंगा नहर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कपास की जो कृषि है इसके लिए कौन सी मृदा जो है वो उपयुक्त होती है, यानी जो मिट्टी है उसका जो है उपयुक्त होती है? तो काली मृदा। इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.5 से अधिक होता है। याद रखिएगा, ये जो काली मिट्टी है ये काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी हो जाती है खेती के लिए। और काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कपास के लिए है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सी मिट्टी है। और ये जो मिट्टी है दोस्तों जो काली मिट्टी, इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी इसे रेगुर मिट्टी भी जो है कहा जाता है। ये मिट्टी जो है दोस्तों, जो मालवा वाला क्षेत्र है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ये पाई जाती है। ठीक है। और सबसे अधिक जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है जो है मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और जितने भी मिट्टियों से रिलेटेड यानी जितनी भी मृदा से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाली हुई है तो आप लोग जो है जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? तो ये 1997 में जो है ये दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम कृषि यानी भूमि वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो ये मंडला है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा मुझे कि सर्वाधिक कृषि वाला जो यानी भूमि वाला जो जिला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अधिक पूछ रहा हूँ मैं, है ना। और ये न्यूनतम है कौन सा? मंडला। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 7th है। मध्य प्रदेश में किस जिले में गांधी सागर जो बांध है वो बनाया गया है?
तो गांधी सागर बांध की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में, इस गांधी सागर बांध की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये जो बांध है ये मंदसौर, याद रखिएगा, मंदसौर ज़िले के जो भानपुरा तहसील है यहाँ पे जो है बांध बनाया गया था 1960 में, याद रखिएगा। और वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये जो गांधी सागर जो बांध है इसका जो शिलान्यास है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो किया गया था। और ये जो बांध है मंदसौर, रतलाम और नीमच, याद रखिएगा, इस नीमच में भी और रतलाम में जो है तक के जो है मतलब इन जिलों में जो है इसकी सिंचाई की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, इस गांधी सागर बांध से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हलाली नहर, हलाली नहर जो है वो किस नदी पर बनाई गई है, यानी किस नदी से जो है निकाली गई है, तो ये बेतवा नदी से। और ये जो हलाली नहर है दोस्तों ये विदिशा जिले से, याद रखिएगा, जो विदिशा ज़िला है इससे लगभग 761 किलोमीटर की दूरी पर जो है इसका निर्माण जो है, 761 किलोमीटर जो है ये लंबी नहर है दोस्तों, यानी विदिशा में, ठीक है। और इस नहर की जो सिंचाई है, इस नहर की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा और रायसेन ज़िले में जो है इस हलाली नहर से जो है सिंचाई की जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और इसका जो निर्माण है वो बेतवा नदी पर जो है किया गया है, ठीक है। 761 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। ये सारे फैक्ट से याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9th क्वेश्चन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यह भोपाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये डिंडोरी जिले में आता है। अगला देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो ये सोहागपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ पर किया गया है, तो ये ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र का जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र का जो निर्माण है 1960 में जो है किया गया था। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग की जो इकाइयाँ है वो कार्यरत है, तो अभी वर्तमान में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितनी है, ठीक है। लेकिन 26 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले, लेकिन अभी वर्तमान में इसका डेटा जो है चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि प्रधान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कई बार क्वेश्चन से जो है पेपर में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। और जितने भी हम लोगों ने आज MCQs जो है वो डिस्कस करे, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।